वर्कशॉप टेक्निकल मैं जी लक्ष्कर आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का प्रीवियस ईयर पेपर फर्स्ट सेमेस्टर जुलाई 2018 का पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि हमें क्वेश्चन किस टाइप से दिखाई देंगे और हमें क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कागज एक रेशेदार सामग्री है, इसमें से बताना है कि कौन सा है, चालन है या अलग करना है या अर्ध संचालन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, इंसुलेटिंग है। क्या है? कागज एक रेशेदार इंसुलेटिंग सामग्री है। अब सेकंड क्वेश्चन है, मंटज एक प्रकार का क्या है, धातु है या मिश्र धातु है या अयस्क है या ऑल ऑफ दिस है। तो इसमें बताना हमें मिश्र धातु। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, मिश्र धातु है। क्या है? मंटज एक मिश्र धातु। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें बताना हमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब के घनत्व को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए हम मानों को किससे विभाजित करते हैं। इसमें बताना हमें वैल्यू दे रखी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में और इसको हमें चेंज करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। किस में चेंज करना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। इसके बाद देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 100 सेंटीमीटर। अब हमें तो किस में चाहिए मान? सेंटीमीटर क्यूब में। तो जो इसका मान है उसको कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार, तब किस में चेंज हो जाएगा? वो सेंटीमीटर में। यहाँ रखते हैं हम किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम। इसके बाद सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, तो 1 मीटर में तो कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 3 में कितना हो जाएगा? 100 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया? 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू में सेंटीमीटर क्यूब। अब जो कटे उसको काटना है, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इसके बाद में हमारे पास बचेगा ग्राम पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसको कितने से विभाजित करना पड़ेगा हमें? 1000 से, तब जाकर ये किस में चेंज होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्रव्यमान का माप है, मतलब जो मास है उसका जो माप है वो क्या होता है? वजन है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है फ्रिक्शन मतलब घर्षण, और सी ऑप्शन है तो जड़त्व, और फोर्थ ऑप्शन है मैटर पदार्थ। जो द्रव्यमान का माप होता है मतलब पदार्थ की जो मात्रा होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? द्रव्यमान। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। न्यूटन की एक इकाई है, ये बताना हमें यहाँ पर कि न्यूटन किसकी इकाई होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा इनमें से? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वेट मतलब वजन, सेकंड है स्पीड गति, और सी ऑप्शन है द्रव्यमान, और डी ऑप्शन है समय। तो जो न्यूटन इकाई होती है वो किसकी हो जाएगी? इसमें वजन की मतलब वेट की, क्योंकि ये जो ऐसा इकाई में किसकी होती है? न्यूटन ऐसा इकाई में तो होती है बल की, और यहाँ पर हो जाएगी इसमें वेट। किलोग्राम की एक इकाई है, किलोग्राम किसकी इकाई है? चारों ऑप्शनों में से देखकर बताना है कि जो किलोग्राम होता है वो किसकी इकाई होती है। यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन वेट वजन, सेकंड है प्रतिरोध, और सी ऑप्शन है घनत्व, और फोर्थ ऑप्शन है द्रव्यमान। तो जो किलोग्राम है वो किसकी इकाई हो जाएगी? इसमें द्रव्यमान की। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। इसमें द्रव्यमान की जो एसआई इकाई होती है वो किलोग्राम होती है, और CGS में देखें तो इसमें क्या हो जाएगी? ग्राम। और यहाँ पर देखें FPS में, तो FES में द्रव्यमान की क्या हो जाती है इकाई? पाउंड। ये होती है मीटर की, ये होती है द्रव्यमान की, ये होती है समय की। यहाँ पर देखिए तो इसका मतलब सेंटीमीटर होता है, ये होती है लंबाई की, और ये होती है द्रव्यमान की, और ये होती है समय की। चीड़ की लकड़ी के एक घन आकार के ब्लॉक का सतह क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर है
और घनत्व 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ब्लॉक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है हमें ब्लॉक का द्रव्यमान। हमें क्या क्या दे रखा है पहले वो देखना है। तो यहाँ पर दे रखा है हमें चीड़ की लकड़ी के एक घन आकार के कैसा है वो घन के आकार का, और घन किस किस से मिलकर बनता है, वर्ग से। दो वर्ग से मिलकर किसका निर्माण होता है, घन का। और जो घन में भुजाएं रहती है वो क्या रहती है, इसमें बराबर है। तो इसमें भी जो भुजा का मान निकलेगा वो क्या रहेगा, इसमें बराबर। अब हमें दे रखा है क्षेत्रफल, और घन का क्षेत्रफल होता है, घन का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इसमें ए स्क्वायर 6a स्क्वायर। अब यहाँ से हमें एरिया का मान दे रखा है 9 मीटर स्क्वायर 6a स्क्वायर। यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे, a का मान, मतलब भुजा का मान। तो यहाँ आ जाएगा 9 बट्टा, इसको काट भी सकते हैं 3 और 2 में, तो यहाँ आ जाएगा 3/2। रूट में क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए का मान आ गया। अब हमें चाहिए वॉल्यूम। तो घन का जो आयतन होता है या वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यूब है। और यहाँ पर ए का मान हमें इतना दे रखा है, यहाँ पर निकल जाएगा √3/2 का होल क्यूब। अब हमें क्या चाहिए, घनत्व। आयतन निकल गया हमारे पास, घनत्व हमें दे रखा है 0.5। तो यहाँ लिख सकते हैं हम घनत्व, और घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो यहाँ रो बराबर हमें दे रखा है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें दे रखा है मीटर में, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसमें वो किस में आएगा, मीटर क्यूब में। लेकिन हमें यहाँ दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा हमें, पहले मीटर में। तो यहाँ 0.5। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितने का भाग देना पड़ेगा हमें, 6 0 का, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर बटे में 100 बराबर सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर तो ये होता है मीटर पर 100। तो यहाँ आ जाएगा मीटर क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगी 6 0। इसके बाद इसका मान और इसका मान दोनों को कहाँ रखना है हमें, फॉर्मूले में। रो बराबर, रो क्या होता है, घनत्व, घनत्व बराबर होता है मास अपॉन में आयतन। यहाँ पर हमें निकालना है मान द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, m बराबर में हो जाएगा रो इंटू वी। अब यहाँ पर घनत्व का मान रख देंगे और आयतन का मान रख देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, द्रव्यमान। तो यहाँ हो जाएगा 0.5 बट्टे में क्या है हमारे पास, मीटर क्यूब, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100। यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे, 6 0। इसके बाद में हम यहाँ पर मान रखेंगे आयतन का। तो आयतन का मान कितना है हमारे पास, √3 बट्टे में √2, और इनटू में दे रख, इसका क्या करना है हमें, क्यूब। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम तब हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.19 इंटू 10⁻7 ग्राम। यदि 2/7 का x% 1/35 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना हमें, इक्वेशन दे रखी है 2/7, और का मतलब होता है यहाँ पर किसका चिन्ह आएगा, मल्टीप्लाई का, x, और यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, परसेंट। जब परसेंट को हटाते हैं तब नीचे क्या लगाते हैं हम, 100, और बराबर हमें दे रखा है 1/35। इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि x का मान कितना आएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये कटेगा 5 की टेबल से, तो यहाँ आ जाएगा 20। इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास x बराबर 2 से भी इसको काट सकते हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका x का मान आ जाएगा हमारे पास 10। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए। निम्नलिखित में से कौन सी अलोह धातु है, यहाँ पर बताना है हमें अलोह धातु, मतलब वो कैसी हो, नॉन फेरस मेटल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है
ब्रास, ब्रास तो क्या होती है, मिश्र धातु। और बी क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और सी है कॉपर, तांबा। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारी धातुएं कौन सी है, नॉन फेरस मेटल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। किसी पदार्थ के घनत्व को के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो किसी पदार्थ का घनत्व है उसको किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि जो घनत्व का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसमें आया था कि रो बराबर होता है m अपॉन में v। रो क्या होता है, इसमें घनत्व है, इसको बोलते हैं हम घनत्व। और यहाँ पर ये होता है मास, मास को बोलते हैं हम द्रव्यमान। और ये होता है इसमें वॉल्यूम, और वॉल्यूम को बोलते हैं हम आयतन। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन किसके बराबर होता है, घनत्व के बराबर। तो इसमें ऑप्शन देखकर बताना है कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर क्या है, डेंसिटी बराबर मास बटे में वॉल्यूम। 50% को किस रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है 50 और परसेंटेज का साइन। तो यहाँ पर 50 और जब परसेंटेज हटाते हैं तो हमारे पास नीचे आते हैं 100। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 50 बटे में 100। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज, यहाँ पर बताना जो सीजीएस प्रणाली होती है, सीजीएस प्रणाली में जो लंबाई की इकाई होती है वो क्या होती है। तो यहाँ सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और जी का मतलब होता है यहाँ पर ग्राम, और एस का मतलब होता है यहाँ पर सेकेंड। अब इसमें बात आती है कि लंबाई की कौन सी होगी। तो इसमें लंबाई की हो जाएगी सेंटीमीटर, और द्रव्यमान की हो जाएगी ग्राम, और समय की हो जाएगी यहाँ पर सेकंड। तो हमें किसका बताना है, लंबाई का, की हो जाएगी इसमें सेंटीमीटर। भंगुर पदार्थ भी तन्य होता है, हमें बताना है कि जो ब्राइटल मटेरियल होता है वो क्या होता है, डक्टाइल। तो इसमें ये सत्य है या असत्य है या हम कह नहीं सकते। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट, असत्य है। भंगुर जो पदार्थ होता है वो तन्य नहीं होता है। किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। जैसे ये वस्तु है, इसके अंदर जो मैटर भरा हुआ है उसको हम क्या बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम द्रव्यमान। द्रव्यमान का मान, चाहे द्रव्यमान मतलब इस पदार्थ को चाहे हम यहाँ पर रखें चाहे यहाँ पर रखें, इसके मान में कोई चेंजेस नहीं होता। तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सी लौह धातु है। अब हमें बताना फेरस मेटल कौन सी है। तो फर्स्ट है इसमें कॉपर, सेकंड है ब्रॉन्ज, सी ऑप्शन है ब्रास, और डी ऑप्शन है लो कार्बन स्टील, कम कार्बन इस्पात। तो ये तीनों तो क्या होते हैं, एलो है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला तो क्या होता है, एलो है। और जो डी ऑप्शन है वो किस में आ जाएगा, लौह धातु में। एक ढलाई का वजन 2 किलोग्राम है और दूसरी ढलाई का वजन 200 ग्राम है, तो वजन की तुलना करें। यहाँ पर दे रखा है हमें वेट फर्स्ट और वेट सेकंड, इन दोनों का हमें बताना है अनुपात। फर्स्ट वाले का दे रखा है हमें 2 किलोग्राम और सेकंड वाले का दे रखा है हमें 200 ग्राम। अब यहाँ पर फिर से हम किलोग्राम को किस में चेंज कर देंगे, ग्राम में, क्योंकि दोनों साइड यूनिट क्या होनी चाहिए, बराबर। या तो इसको चेंज कर दो इसमें या इसको चेंज कर दो इसमें। तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ से किलो हटाएंगे तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 से, और ये चेंज हो जाएगा ग्राम में। और नीचे है 200 ग्राम, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 10, ग्राम से ग्राम कैंसिल, जो इनका अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 10:1। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी।
चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। यहाँ पर बताना है हमें जो चुंबकीय प्रेरण होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन पर एम्पियर, बी ऑप्शन है टेस्ला और सी ऑप्शन है वेबर पर मीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, टेस्ला। अब यहाँ बताना है हमें 10 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। लेकिन हमें कितने का बताना, 10 न्यूटन का। तो इसको क्या करना है हमें 10 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 6। इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि आधार समान होते हैं तब क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। तो इसकी घात 1 है और इसकी घात 5 है, तो ये हो जाएगा 10 की घात 6 डाइन। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। 1234 प्लस 4321 का योग के बराबर होगा। इन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो यहाँ दे रखा 1 2 3 4, यहाँ दे रखा 4 3 2 1। इन दोनों का क्या करना है, हमें योग है। तो ये हो जाएगा 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें बी। 0.07 इंटू 0.008 को क्या करना है, हमें गुणा और इसके बराबर में बताना है कि वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ लिखते हैं हम 0.07 इंटू 0.008। जब पॉइंट हटाते हैं मतलब कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 1 और 2 संख्या के बाद। तो 2 संख्या में नीचे क्या आएंगे, 0 इंटू पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 3 संख्या के बाद 0 है तो यहाँ कितनी संख्या में 0 आएंगे, 3 संख्या में। अब जो कटे उसको काटना है, बाकी को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ पर ऊपर अब आगे वाली 0 का तो कोई मतलब नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या क्या बचा हमारे पास, 7 और 8, 8 टू 7 होता है 56 और नीचे कितने 0 है, 2 और 5। तो 1 2 3 4 5। अब इसको वापस पॉइंट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से 0 हटाकर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ कितने 0 है, 1 2 3 4 5। तो 5 संख्या से पहले हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो यहाँ पर 56, 2 संख्या तो ये हो गई, इसके बाद में 1 2 3, 3 0 हो गए, मतलब टोटल संख्या कितनी हो गई, 5। इसके आगे हमें क्या लगाना है, पॉइंट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। -4 का व्युत्क्रम बताना है। जो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो संख्या हमें दे रखी है उसको अपोजिट करके लिखनी है। जैसे यहाँ पर -4 दे रखा है तो इसको क्या कर देंगे हम, उल्टा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 में -4। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। यहाँ दे रखा है 0.6 इंटू 0.6 प्लस 0.6 और बट्टे में दे रखा है हमें 0.6। इसको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर 0.6 इंटू 0.6 प्लस 0.6 बट्टे में 0.6। अब इसमें देखें तो हम पहले क्या करते हैं, पहले डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, फिर प्लस माइनस है। तो यहाँ पर ये दोनों डिवाइड में है तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और एक यहाँ पर है पॉइंट, एक यहाँ पर है, तो 2 संख्या के आगे क्या आ जाएगा, पॉइंट है और प्लस में 1। जब इन दोनों को जोड़ेंगे मतलब ये कैसे जुड़ेगा, 1.00 और नीचे आ जाएगा 0.36। तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3, फिर पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 1। तो राइट आंसर हो गया इसमें ए। रूट में 288 बटे में रूट में 128 दे रखा है। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड, मतलब इसका क्या लेंगे, पहले एलसीएम। 288 का एलसीएम लिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 के टेबल में 14 7 टाइम में आते हैं, 4 2 टाइम में। फिर इसको काटेंगे तो यहाँ 3, फिर इसका भाग देंगे इसमें तो यहाँ आ जाएगा
6, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 8, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ 9, यहाँ 3, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पर 1। मतलब 2 कितने बार आए और 3 कितने बार आए? 1 2 3 4 5 बार। मतलब 2 की पावर तो कितनी आ जाएगी इसमें? 5, और इनटू में 3 की पावर कितनी है? 2। इस पे लगाना हमें रूट। अब करना हमें 128 का एलसीएम। 128 का एलसीएम किए तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ पर 2। 2 की टेबल में 6 कितने बार में आते हैं? 3 बार में, और 4 2 बार में। यहाँ 2 से करेंगे यहाँ 1, यहाँ 6, फिर 2 से करेंगे यहाँ 8, 2 से करेंगे यहाँ 4, 2 से करेंगे यहाँ 2, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 1, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ गई? 7। अब इसको करना है हमें सॉल्व। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे 2 डबल टाइम होता है तो एक 2 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर 5 बार है तो क्या करना है, यहाँ पर 2 की पावर 2 को बाहर निकाल लेंगे तो वो बन जाएगा 4 इंटू 3, क्योंकि यहाँ 3 की पावर भी कितनी है? 2, और अंदर क्या बचेगा? √2। इसके बाद नीचे वाले में देखिए तो नीचे वाले में 7 है। अब 3 पावर बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा 2। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/√2। राइट आंसर सी। 1/2% को दशमलव के रूप में व्यक्त करें। यहाँ पर दे रखा है हमें 1/2 और साथ में परसेंटेज लगी हुई है। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा? 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1 में 2 का भाग दिए तो यहाँ आएगा 0.5 और बट्टे में 100। अब नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो को हम यहाँ पर पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ 1 की संख्या के आगे पहले से पॉइंट है और 2 को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ डबल जीरो लगाकर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45, फिर यहाँ की वैल्यू बतानी है हमें, क्या लिखना है, और 25% को क्या लिख सकता है? 25/100। यहाँ से परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? 100। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किससे करना है? 900 से। इसको सॉल्व करके, मतलब इसको सॉल्व करके हमें ये बताना है कि इसके बराबर में ये वाली संख्या आनी चाहिए और यहाँ पर कौन सी संख्या से 45 को मल्टीप्लाई करे कि ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ 00 से 00 कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22। अब 45 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 225 हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 225 में किसका भाग दे देंगे? 45 का, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वहाँ कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें। तो यहाँ 5 की टेबल से काटे तो यहाँ 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ आ गया 9 पंजे 45। मतलब यहाँ पर जब इसको 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? 225। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। आज हमने कंप्लीट कर लिए 1 जुलाई सेमेस्टर 2018 का। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।